दोस्तों यस बैंक की बात करें, स्टॉक के अंदर आज गिरावट थी, लेकिन ये गिरावट यस बैंक के अंदर नहीं है बल्कि पूरे के पूरे बाजार के अंदर है। आप समझ सकते हो कि ये पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से लगातार बाजार में गिरावट हो रही है और इस वजह से सभी शेयर नीचे आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर देखें तो यस बैंक का स्टॉक अभी भी मजबूत लग रहा है, परंतु काफ़ी समय तक स्टॉक कोई भी मजबूत नहीं रह सकता। अगर बाजार में लगातार गिरावट का दौर जारी रहेगा तो हर स्टॉक नीचे आ जाता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या इस समय में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या अभी वेट करें Q3 के रिजल्ट का? तो यहाँ पे अगर सबसे बड़ी जो बात है निकल के आ रही है कि बाजार के लिए सेंटीमेंट बिगड़ते जा रहे हैं। इसके पीछे 2-3 रीजन है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, जो इशारा करे कि बाजार में बहुत बड़ी गिरावट भी हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो सब स्टॉक नीचे आ सकते हैं। तो क्या करना चाहिए आगे के लिए, सारी रणनीति को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आपको बाजार के बारे में अच्छे से समझना है तो ऑलरेडी आज हमने बाजार के ऊपर वीडियो बनाया है, जो आपको जाके देखना चाहिए। उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बाजार में गिरावट के पीछे वजह क्या है और ये गिरावट क्या और भी आगे जाने वाली है। क्या फिर से 2008 रिपीट हो सकता है जिस समय बाजार पूरी तरह से क्रैश कर गया था? तो ये ऑलरेडी वीडियो आज हमने बनाया है और उसको आपको जाके देखना चाहिए। वो 1:30 बजे के आसपास हमने उसको अपलोड किया था। लेकिन अभी यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि आज बाजार में हमने क्लोजिंग देखी है गिरावट के साथ में। BSE सेंसेक्स की बात करें तो 59,900 के स्तर पे क्लोजिंग हुई है, यानी 60,000 के स्तर को इसने आज तोड़ दिया। और एक तरह से देखें तो वीकनेस शुरू हुई है। 452 पॉइंट की गिरावट, यानी 450 पॉइंट की गिरावट, 0.75% गिरा हमारा बाजार। अब आप देख सकते हो कि शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी, 60,353 का कल का क्लोजिंग था और आज की शुरुआत 60,388 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई और कुछ तेजी भी बनी, यानी 60,537 का इसने बाजार में हमने हाई भी बनते हुए देखा। लेकिन उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई तो बहुत बड़ी गिरावट हुई, लगभग 650 पॉइंट तक की गिरावट हुई। अब इस गिरावट के पीछे वजह थी इंटरनेशनल मार्केट से निकल के आ रहे वीक सिग्नल। आप देख सकते हो कि सारे के सारे बाजार में गिरावट थी कल के दिन, लेकिन फिर भी हमारी पॉजिटिव शुरुआत तो हुई थी, लेकिन उसके बाद में बिकवाली का दौर शुरू हो गया। उसके पीछे वजह है, सबसे बड़ी वजह एफआई बाजार में जम के बिकवाली कर रहे हैं। यहाँ पे निफ्टी 50 की बात करें तो 17,859 के स्तर पे देख सकते हो आप 0.74% की गिरावट थी। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो 42,188 के स्तर पे यहाँ पर भी 0.99%, यानी लगभग 1% की गिरावट। और अगर हम निफ्टी PSU बैंक की बात करें तो 4,273 के स्तर पे 0.84% की गिरावट थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक में गिरावट ज़्यादा थी, 21,499 के स्तर पे 1.12% की गिरावट थी। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि बैंकिंग सेक्टर में भी आज काफ़ी बड़ी गिरावट थी और इसी वजह से यस बैंक का स्टॉक भी टूटा। अब यस बैंक की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 21.60 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्योंकि कल की क्लोजिंग 21.45 की थी। जो लो बना वो 20.95 का है और हाई इंट्राडे का 21.75 का है। अंत में क्लोजिंग 21.05 पर हुई, जहाँ पे हमें 1.86% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि गिरावट बढ़ रही है और इसके पीछे वजह भी है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है और ऐसे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है। ऐसे में इस समय लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी बाजार में सेंटीमेंट बिगड़े हुए हैं। आज वॉल्यूम अच्छी खासी बढ़ोतरी है। पिछले एक महीने पहले इसका 57 करोड़ का वॉल्यूम था, 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 38 करोड़ का वॉल्यूम होता, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल इसका 23 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज 24 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम अच्छा खासा है। आप ये देख सकते हो कि स्टॉक का लो 52 वीक का 12 रुपीज़ का है और हाई 24.75 का है, यानी पिछले 6 महीने में स्टॉक दुगुना हुआ है। तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न लोगों को मिल चुका है। और सबसे जो बड़ी बात है, जिसने भी इस 2 साल में जो निवेश किया होगा, फिलहाल कोई भी लॉस में नहीं है, क्योंकि इसकी जो पुरानी हाई थी वो 20.85 की थी, अभी स्टॉक 21 के ऊपर है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि कोई भी फिलहाल लॉस में नहीं है। लॉस में सिर्फ वही है जिन्होंने राणा कपूर के समय निवेश किया होगा। तो ऐसे में आपके पास अगर प्रॉफिट बुक करने का मौका है, अगर आपने 15-16 के आसपास खरीदारी की हुई है या आपकी खरीदारी 13-14 के आसपास है, तो आपको इस समय थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। चाहे पूरे शेयर न बेचे, कम से कम 40% 50% शेयर बेच सकते हैं और फिर से थोड़ा सा नीचे आए तो खरीदारी भी कर सकते हैं। वैसे Q3 काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यस बैंक के बारे में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बाजार की बहुत सारी टेंशन है अभी इस समय। जिस तरह से माहौल बन रहा है, बाजार में गिरावट की संभावना बन रही है और अगर गिरावट होगी बाजार में तो हर शेयर नीचे आएगा, तो यस बैंक भी नीचे आ सकता है और इसीलिए आपको एक खास ध्यान रख के इसके बारे में सोचना है। आप देख सकते हो कि वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है पूरे बाजार में। वॉल्यूम के मामले में आज भी नंबर 1 है, सुजलॉन नंबर 2 था। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि बाजार के लिए तो सब कुछ बढ़िया है। इसके अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है, लेकिन एफआई बाजार में अब बिकवाली करने पे उतारू है। आप देख सकते हो इस नए साल में उन्होंने लगातार बिकवाली की। 2 जनवरी को उन्होंने 212 करोड़ की बिकवाली की, 3 जनवरी को 628 करोड़ का उन्होंने माल बेचा,
और 4 जनवरी को उन्होंने 2620 के बीच का अपनी सेलिंग की और 5 जनवरी को उन्होंने 1449 के बीच की बिकवाली की। और कल की जो बात है तो कल ये है कि कल DI ने भी उनके साथ में बिकवाली की है और इसी से एक थोड़ा सा टेंशन क्रिएट होता है कि जब FI और DI दोनों ही बाजार में अगर सेल करने लगेंगे तो बाजार तो नीचे आएगा ही। और वैसे भी दिसंबर से लगातार FI बाजार में बिकवाल बने हुए हैं। अब आप देख सकते हो कि कल उन्होंने जो बिकवाली की है और साथ में DI की तरफ से जो बिकवाली हुई है, ये सिग्नल निकल के आ रहा है कि बाजार में सेंटीमेंट थोड़े से वीक हो रहे हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है जो अमेरिका से जो जॉब मार्केट के आंकड़े निकल के आ रहे हैं, वो जॉब मार्केट के आंकड़े काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक, यानी वहाँ पे लोगों के जॉब जा रहे हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि IMF की जो हेड है उनकी तरफ से भी जो बयान निकल कर आया कि आने वाले फाइनेंशियल 2023 में अमेरिका, चीन और यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी मंदी आने वाली है और इसका इफेक्ट बाजार में देखने को मिलेगा। तो इंडिया के बाजार में भी असर देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ हमारे बाजार से भी कुछ चिंताजनक बातें निकल कर आई है। जो हीरा का सबसे बड़ा जो कारोबार का हब है सूरत, वहाँ पे 20,000 लोगों की जॉब चले गए 2008 के बाद में, ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो इससे एक माहौल डर का बन रहा है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है तो कम से कम थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले। पूरे शेयर न बेचे लेकिन कुछ तो शेयर बेचे, क्योंकि हो सकता है गिरावट हो तो फिर निचले लेवल से खरीदारी का मौका मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यस बैंक कमज़ोर है। यस बैंक बहुत मजबूत है और Q3 भी काफ़ी शानदार रहेगा। लेकिन इस समय बाजार में थोड़ा सा भरोसा कम हो रहा है। आप देख सकते हो कि आज बड़े बड़े धुरंधर भी गिरे हैं। बजाज फाइनेंस में हमने 1.93% की बड़ी गिरावट देखी है। ICICI बैंक 0.90% गिरा। इन्फोसिस में 1.81% की बड़ी गिरावट हुई है। TCS 2.97% की ज़बरदस्त गिरावट और बजाज फिनसर्व में 2.62% की गिरावट। तो जब देख रहे बाजार के बड़े बड़े खिलाड़ी भी धराशायी हो रहे तो समझ सकते हो कि वीकनेस जारी है। और सबसे बड़ी बात है, यस बैंक का स्टॉक काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर चुका है। आप ये देख सकते हो पिछले एक महीने के हिसाब से दूसरे बैंकिंग शेयरों से कंपेयर करें तो सबसे शानदार यस बैंक का रिटर्न अभी भी देखने को मिल रहा है। यस बैंक ने पिछले एक महीने में 20% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि RBL बैंक में हमने 18% का पॉजिटिव रिटर्न देखा है। करूर वैश्य बैंक ने 10% की तेज़ी बताई है और CSB बैंक ने इस दौरान 9% की तेज़ी बताई है। IDIB बैंक 8% दौड़ा और जम्मू कश्मीर बैंक में हमने 7% की तेज़ी देखी है। साउथ इंडियन बैंक भी लगभग 7% की तेज़ी बताई है। एक्सिस बैंक में 4% की तेज़ी थी और इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमने 1 मंथ में 4% की तेज़ी देखी है और फिनो पेमेंट में 4% की तेज़ी है। धनलक्ष्मी बैंक में लगभग एक महीने में 3% की तेज़ी बनी है और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में 1.57% की तेज़ी है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है दूसरे बैंकों के मुकाबले। तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है तो स्टॉक नीचे भी आ सकता है। तो इसीलिए आपके पास मौका है कि इस समय तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो कम से कम प्रॉफिट बुक कर ले। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको डरने की बात नहीं है, चाहे कितना भी स्टॉक नीचे आए फाइनली स्टॉक ऊपर जाना है, ये बात समझ लीजिए। यस बैंक का जो भविष्य है काफ़ी उज्ज्वल है, कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे दूसरी तरफ देखें तो FI जिससे बाजार में बिकॉल बने हुए और FI की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हो दिसंबर क्वार्टर की लेटेस्ट होल्डिंग 23.67% के शेयर FI के पास है। ऐसे में उनकी तरफ से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है यस बैंक में भी, तो स्टॉक नीचे आ सकता है। DI की तरफ देखें तो उनकी भी 38.20% की होल्डिंग है। वैसे इसमें काफ़ी जो शेयर है वो लॉक इन पीरियड के। गवर्नमेंट की बात करें उनकी 0.01% की होल्डिंग है और जनरल पब्लिक के पास 38.08% के शेयर है और जनरल पब्लिक की होल्डिंग लगातार कम हो रही है। आप समझ सकते हो इसमें से काफ़ी ज़्यादा वो अपनी होल्डिंग कम कर चुके हैं। मार्च में उनकी 45% के आसपास की होल्डिंग थी। तो ये समझ सकते हो कि यस बैंक मजबूत है, लेकिन बाजार इस समय थोड़ा सा निगेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है। सेल्स के आंकड़े देखेंगे तो पिछले 10 साल में सबसे शानदार है। इस समय देखें तो 11% पॉजिटिव सेल्स है बैंक का। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 साल में सबसे शानदार है। TTM 134% का प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव बता रहा है, यानी आंकड़े काफ़ी उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि बिना डरे इसमें आप लॉन्ग टर्म कर्जा लेकर निवेश को बनाए रखें, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर प्रॉफिट एक बार बुक कर ले। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक